हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। बात करेंगे साहिबा के बारे में और बहुत दिनों के बाद हम साहिबा के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि उनका काफ़ी दिनों के बाद मैंने कल ब्लॉग देखा है जो कि काफ़ी क्लिकबेट थंबनेल के साथ था। नहर फिर से आ गई थी, नहर अब जाने वाली है जिसको किसी भी के साथ भेजने की कोशिश की जा रही है, जिसके वजह से काफ़ी लोग उन पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर और भी साहिबा का इसी व्लॉग में देखने को मिला है, उनकी भाभी की तरफ और स्पेशली जो कीज़ा हैं उनकी तरफ भी। तो ये सारा कुछ हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि साहिबा वेट लॉस की जर्नी में है और ऐसे में उनको काम बहुत ज़्यादा करना चाहिए, है ना, चलना फिरना, ये सब घूमना फिरना, क्योंकि टैबलेट्स बस प्रमोट कर देने से कुछ नहीं होता है। तब फिर 1 किलो ही वज़न कम होगा ना जो वो बता रही हैं, उससे ज़्यादा कम ही नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत अपने खुद से भी काम करने होंगे। जिम आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपसे ज़्यादा नहीं होता है, आप ज़्यादा टहल फिर नहीं चल फिर नहीं पाते हो तो जिम ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि घर में और कोई काम तो इनसे होता नहीं है। सारे काम इनके जो है कहीं पेटी खाला, कहीं कोई कर ही रहा होता है। और जो इनके बच्चे घर में पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका भविष्य सुधारने के लिए ये उनको अपने घर में लेकर आई थी, उनसे भी ये दिन रात काम ही लेती हैं। वो भी इनके पर्सनल असिस्टेंट बने हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ कीज़ा की। कीज़ा को ब्लॉग में बड़ी अच्छे से दिखाया जा रहा था कि देखिए वो पढ़ रही है, वो पढ़ रही है। अब ये क्यों दिखाया जा रहा था? क्योंकि बहुत टाइम से ऑडियंस इनसे सवाल कर रही है कि उस बच्ची के एग्जाम्स हैं, वो कब पढ़ेगी, कब जो है वो अपना फ्यूचर के बारे में सोचेगी। ना तो उसका कोई काया पलट हो रही है, ना तो उसके लुक्स पर कोई ध्यान दिया जा रहा है, और ना ही उसकी स्टडीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। जब ऑडियंस ऐसे सवाल करती है तो तब जो साहिबा जी हैं वो अपने ब्लॉग में दिखा देती हैं कि देखो कीज़ा पढ़ रही है। अब कीज़ा जो है साहिबा जी के ब्लॉग में बोल रही थी कि साहिबा अपी, हमारा बहुत मन हो रहा है पढ़ने का, अब तो बिल्कुल उठने का मन ही नहीं होता है, ऐसा लगता है कितना पढ़ते जाओ कितना पढ़ते जाओ। इतना मन हो रहा है कीज़ा का पढ़ने का, इतना ज़्यादा, उठने का मन ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो कीज़ा है वो पर्सनल असिस्टेंट भी है ना साहिबा की, और साहिबा के मुंह में खाना तब तक नहीं जाएगा जब तक कि कीज़ा उठकर उनको खाना नहीं देंगी। तो कीज़ा जो है आई थी ओट्स वगैरह का जो था बनाकर, जो उनकी भाभी ने भेजा था वो देने आई थी साहिबा को, क्योंकि जब तक वो देंगी नहीं तो साहिबा खा नहीं पाएंगी। अब वो बना हुआ जो ग्लास बॉटल है उसमें अच्छे से रखा हुआ था और साहिबा को वैसे ही खाना था, साहिबा को एज इट इज़ खाना था, उसमें कुछ करना नहीं था, क्योंकि उनको बॉटल में खाने का बहुत शौक था। वो फैंसी नाश्ता नहीं खाती हैं, वो फैंसी चीज़ें नहीं खाती हैं, लेकिन उनको बॉटल में खाने का शौक हो रहा था। मतलब सोचिए आप, ये छोटे बच्चों वाली जो हरकतें हैं वो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। ये अभी तक अपने आप को बच्ची ही मानती हैं, तो इनका मन था उसी बॉटल में खाने का। तो उसमें कुछ ऐसा करना नहीं था साहिबा जी को, लेकिन फिर भी साहिबा जी डिपेंडेंट थी जो कीज़ा है उनके ऊपर कि कीज़ा अपनी पढ़ाई छोड़ेगी, वो किचन में जाएगी, जिसका मन ही नहीं हो रहा है स्टडीज़ छोड़ के उठने का, वो पहले किचन में जाएगी, वो वहाँ से फ्रिज से निकालेगी और फिर जो है साहिबा जी को देगी और साहिबा जी खाएंगी। अब वो जो कीज़ा है वो भी एक महान आत्मा है, उनको भी पता नहीं कुछ अलग ही उनको ऑब्सेशन है इन सब चीज़ों से, बॉटल छोटी छोटी ये सब चीज़ें। कीज़ा हैं जो कि वो क्या करती हैं, वो बॉटल पर उनका दिल आ जाता है, कीज़ा का दिल आ जाता है उस बॉटल पर, और वो सीधे वो बॉटल किसी बर्तन में खाली करती हैं, पलटती हैं और उसको दे देती हैं साहिबा जी को, और बॉटल वगैरह धोकर वो साफ़ करके रख देती हैं। सोचिए, पढ़ाई वाली बंदी जिसका मन ही नहीं हो रहा है स्टडीज़ से उठने का, है ना, वो किताब लेकर उठने का मन ही नहीं हो रहा है। वो जब बोल रही थी ना, उसके फेस पर जो हंसी थी ना, वही अलग बता रही थी कि एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग हो नहीं पा रही है। तो वो उठती हैं, वो जाकर ऐसे करके दे देती हैं। अब जब इनको दिया जाता है तो साहिबा जी का दिमाग हो जाता है ख़राब। अब क्योंकि कैमरा ऑन है, कैमरे पर दिखाना भी है, बताना भी है, और थोड़ा सा हेट जो है कीज़ा को पढ़वाना भी है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद उन पर भी हेट आएगा, उनको भी ऑडियंस जो है खरी खोटी सुनाएगी। लेकिन नहीं, साहिबा ठहरी साहिबा। साहिबा ने कैमरे पर अलग तरीके से सुनाना स्टार्ट किया। 1-2 फ्रेम अगर आप देखोगे तो कीज़ा का चेहरा बना हुआ है, लेकिन जैसे ही कैमरा उसके सामने आता है तो वो स्माइल करने लगती है। तो ये जो है कीज़ा को वहाँ पर ऑडियंस के सामने झाड़ने लगती है कि देखो, हमें उसी में तो खाने का शौक था, हमें वैसे भी ऐसे फैंसी नाश्ते पसंद नहीं, हम उसी में तो खाना चाहते थे, उसी में तो खाना चाहते थे, इसने ऐसे पलट के कर दिया, हमारा पूरा मूड खराब कर दिया, हमारा पूरा ऐसा कर दिया। तो बहन, तुम खुद ले लेती ना जाकर, क्यों उसको भेजा था? क्या तुमसे इतना भी नहीं होता है? ऐसे होगा तुम्हारा वेट लॉस, तुमसे तो इतना सा काम नहीं हो रहा है, तो तुम क्या चलोगी फिरोगी, और क्या जो है तुम जिम जाओगी? तो इन्होंने सारी चीज़ें कीज़ा से ही करवाई और फिर कीज़ा को ही वहाँ पर ब्लेम किया। और फिर जब कीज़ा बोलने लगी कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है उसी में खाने की तो मैं उसी में डाल देती हूँ वापस से, और डालने भी लगती हैं कीज़ा, तो वहाँ पर भी ये उनको खरी खोटी सुना देती हैं और कहती हैं कि ऐसा मत करो, अब मेरा मन ख़राब हो चुका है और मुझसे ऐसे नहीं होगा। उसके बाद वो जो ओट्स हैं वो क्योंकि भाभी के घर से आए थे तो उस पर भी तो बवाल होना था ना, तो उस पर बवाल हुआ ऐसा कि इन्होंने वो ओट्स जो हैं वो पहले अपने पतिदेव को खिलाए, पतिदेव को खिलाकर उनका रिएक्शन लिया।
पतिदेव ने वहाँ बहुत गंदा मुँह बनाया और बोला कि छी इसमें तो कीड़े जैसी वो आ रही है, कीड़े जैसा टेस्ट आ रहा है जैसे कि कीड़े हों। ये बोलना था उनके पतिदेव का और ये चीज़ इन्होंने अपने ब्लॉग में रखी है क्योंकि इनको भाभी को दिखाना था कि देखो तुम्हारे भेजे हुए चीज़ की क्या कदर है हमारे यहाँ। और उसके बाद जब खुद इन्होंने उस चीज़ को टेस्ट किया, वहाँ से कट कर दिया, बिल्कुल भी वहाँ ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो अच्छा है, जो इनके पति बोल रहे थे, जो फन्नी जी बोल कर गए थे वो सही है या गलत है, उस चीज़ को इन्होंने कुछ भी क्लैरिफाई किया ही नहीं, एज़ इट इज़ वहीं पर क्लिप छोड़ दी और बस हो गया इनका। इनको जो करना था भाभी के साथ वो किया, हमेशा भाभी के साथ यही करती हैं ये और कीज़ा कियान के साथ भी यही करती आई हैं ये। उसके बाद एक और कैरेक्टर आया है अभी इनके घर में जो कि है नहर, जिनके आने से इनके व्लॉग्स के व्यूज़ बढ़ जाते हैं, उनके थंबनेल पर उनको डालने से इनके व्लॉग्स के व्यूज़ बढ़ जाते हैं। तो नहर को बुलाया गया था, आई थी वो और उनका ये प्लान था कि जब साहिबा के जो ये इन-लॉज़ हैं वो वापस जाएँगे तो उनके साथ नहर चली जाएगी। लेकिन अब जो इनके इन-लॉज़ हैं उनका प्लान बन गया है कि वो रुकेंगे। इन-लॉज़ मीन्स उनकी सासू माँ रुकने वाली हैं और ससुर जी जा रहे हैं और साथ ही साथ जो फन्नी जी हैं उनके जो दोस्त हैं वो भी वापस जा रहे हैं। शायद इन्होंने जो फ्लैट वगैरह लिया है, अभी नया फ्लैट लिया है जिसके लिए बोल रहे हैं ये कि भई हमने लोन वगैरह लेकर लिया है। नहीं भई, इनको लोन-वोन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस को ये सिर्फ़ मैनिपुलेट करने का इनका वो है, बाकी इनको कोई नीड है ही नहीं लोन की। ये चाहें तो 4 फ्लैट अभी और ले सकते हैं और उसके बाद उसमें काम भी लगवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं, रेनोवेशन करवा सकते हैं। इनको किसी भी के आगे हाथ फैलाने की, किसी बैंक के आगे भी इनको लोन के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑडियंस के साथ ऐसे ही बोला जाता है क्योंकि ऑडियंस को नज़र लगती है ना, नज़र में बहुत विश्वास करती है हमारी साहिबा जी, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके की बातें की। तो उसकी वजह से ये सारे लोग आए हुए थे, साहिबा के घर आए हुए थे। तो अब ये वापस जा रहे हैं क्योंकि उनके अपने-अपने काम हैं और जो उनके फादर इन लॉ हैं उनका भी कुछ अर्जेंट काम है तो वो वापस जा रहे हैं। तो अब जो नहर है वो थोड़ा और रुकना चाह रही हैं क्योंकि ऑब्वियसली गाँव में ये सब चकाचौंध नहीं मिलती है, यहाँ चकाचौंध है तो यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ मतलब अलग ही माहौल मिलता है, वहाँ पर उसने रिश्ते भी बिगाड़ रखे हैं इन्हीं की बदौलत, वहाँ पर रिश्ते बिगाड़ रखे हैं नहर ने। तो अब नहर जो है और रुकना चाहती हैं बट जो अब साहिबा जी हैं उनको लग रहा है कि नहर समय से पहुँच जाए जिससे कि उसकी पढ़ाई पर कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके भी अच्छे से क्लियर वगैरह हो जाए, जो वो शायद 10th में है इस साल। तो वो सारी चीज़ें हो जाएँ तो वो भेजना चाहती हैं उनको। तो अब वो भेज रही हैं फन्नी के फ्रेंड्स और उनके जो फादर इन लॉ हैं उनके साथ। तो उससे काफ़ी ऑडियंस इनको लताड़ रही है कि उसको ऐसे किसी भी अनजान लोगों के साथ ऐसे मत भेजिए क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह जो फन्नी के हैं उनसे शायद ज़्यादा नहर मिली-जुली नहीं होंगी तो वो उनके लिए अनजान जैसे ही हैं, तो उनके साथ भेजने को मना किया जा रहा है। जब साथ में उनकी मदर इन लॉ नहीं जा रही हैं तो उनको ऐसे नहीं भेजना चाहिए। तो इसी पर जो है साहिबा को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं और साहिबा अपने ब्लॉग में ये भी बोल रही थी कि नहर से उन्होंने कहा था कि वो रुक जाए यहीं पर, यहीं एडमिशन करा दिया जाएगा। चलो इस साल अब कर लो, तुम अपनी पढ़ाई कर लो, नेक्स्ट ईयर हम तुम्हारा यहीं एडमिशन करा देंगे, ये सब भी बोल रही थी साहिबा जी। तो उसके लिए भी ऑडियंस उनको लताड़ रही है कि कीज़ा जैसा हाल तुम नहर का भी कर दोगी। नहर का वैसे भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो वैसे ही वेब सीरीज़ और इसी में मशरूफ़ रहती है, उसको कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा पढ़ाई से, वो खुद बोलती है। तो यहाँ आने के बाद तो उसे और कुछ नहीं होना है, वो केवल नैनी बन के रह जाएगी यहाँ पर आकर। और व्लॉग में काफ़ी लोगों ने नोटिस भी किया कि जब नहर जा रही थी इनके साथ घूमने फिरने, बैंड स्टैंड वगैरह ये लोग जा रहे थे घूमने, तो सारे जो बैग्स थे बच्चे के, जो कि बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेकर चलने ही पड़ते हैं, सामान लेकर चलना ही पड़ता है, वो सारे बैग्स जो है नहर लिए हुए थी। और जब मॉल जाकर वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह में जब सारे बैग्स पकड़ा दिए गए थे थोड़ी देर के लिए साहिबा को, तो साहिबा वहाँ कितना इरिटेट हो रही थी, बोल रही थी कि सब हमें ये देकर चले गए हैं, अब ऐसा लग रहा है, मन हो रहा है कि जाऊँ ही नाम है वहाँ पर, ऐसा कुछ वो बोल रही थी। तो अपने पर जब काम आता है तो इनको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और ये दूसरों से हमेशा काम ही कराती रहती हैं। बात यहाँ ये नहीं है कि बहनें काम नहीं कर सकती हैं या कोई घर में है वो काम नहीं कर सकता है, लेकिन बराबर से आप भी उनके साथ काम करो तो अच्छा लगता है। दूसरी बात कि उनकी पढ़ाई का अभी टाइम चल रहा है, उनके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, ऐसे में तो उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उनको नीचे जो है अम्मी के पास भेज देना चाहिए, ऐसे कई लोग सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर क्या है आपका ओपिनियन, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।